स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर द चैंपियंस एकेडमी। मैं केपी चौधरी आप लोगों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमने वीडियोस डालने स्टार्ट किए थे और बहुत ही आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। मैं काफ़ी खुश हूं कि आप लोगों ने कम समय में ही हमारे इतने अच्छे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़वाए हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं और इतना सहयोग और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। तो मेरा अब आप लोगों के प्रति भी एक फर्ज बनता है कि आप लोगों के जो एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं उनके लिए भी मैं कुछ स्पेशली आप लोगों के लिए डाल पाऊँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए जो एग्जाम के पैटर्न्स पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेवेंट भी जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आगे देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 में, तो कल हमने उस क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 जो रेशनल नंबर अपना चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके अलावा मैंने आप लोगों को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके अलावा एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्कस किया था और थोड़ा सा अपना रोल ऑफ जीरो और रोल ऑफ वन के बारे में टॉपिक था। आज मैं आप लोगों के लिए उसी सेम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उस सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपने पास जो क्वेश्चन में गिवन है क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर के जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है वो हमें कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी आप कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करोगे या इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो यूज की जाएगी अगर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं। देखो, इसको सोल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को कल ही इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक बार वापस बताना चाहूंगा। मैंने कहा था अगर अपन तीन अपने अगर रेशनल नंबर्स लेते हैं ए, बी और सी, तो यहाँ पे जो अपने पास जो प्रॉपर्टी यूज होती है इन तीनों में, मैंने कहा था अगर इनको अपन चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए, बी और सी को, तो पहले आप बी इंटू सी कर लें और चाहे बाद में पहले ए इंटू बी करें और बाद में चाहे सी से मल्टीप्लाई करें, तो अपने जो रिजल्ट है वो इक्वल आता है। कल अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर अपन इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो ये कहने का मतलब ये होता है पहले आपने ए राइट किया है, पहले उसके बाद बी और सी का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उससे ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आप पहले ए इंटू बी करें उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको सी से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई में जो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इस प्रॉपर्टी को कल अपन ने नाम दिया था एसोसिएटिविटी। आज यही अपने पास सेम क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि 1/3 उसको मल्टीप्लाई करना है, पहले जो अपने पास 6 इंटू 4/3 का जो रिजल्ट आएगा उससे 1/3 को मल्टीप्लाई करना है। आगे कह रहा है इज 1/3 इंटू 6, यानी पहले 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे इस क्वेश्चन में अपन को ये नहीं पूछा है कि इनका रिजल्ट क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि अगर अपन इनको सोल्व करें तो अपने पास जो प्रॉपर्टी होगी उसको अपन क्या नेम गिवन करेंगे, एसोसिएटिविटी। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही अपने को राइट करना है, द प्रॉपर्टी यूज्ड, द प्रॉपर्टी यूज्ड इज एसोसिएटिविटी। तो इसमें अपने पास ये रहेगा द प्रॉपर्टी यूज्ड इन इज एसोसिएटिविटी, इज एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इसमें जो अपने पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो एसोसिएटिविटी हो रही है और वो भी कौन सी, मल्टीप्लीकेशन की, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लाई में गिवन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा। तो अपने इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, उसमें अपने पास ये कहा गया है बेटा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, अपने पास जो टू रेशनल नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट नंबर इज ऑलवेज ए, यानी उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक क्या होता है वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ना है। तो आप लोगों को पता होगा अगर अपन दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी अपने पास एक रेशनल नंबर आता है। तो अपने पास जो फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें आंसर रहेगा वो भी अपन ये कहेंगे कि वो भी जो रिजल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। अब आप एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हैं कि मान लो आपने 2/3 है उसको मल्टीप्लाई किया 7/5 से, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 2 जा 14 और अपने पास 3 5 जा 15। आपको इस तरीके से इसमें इस चैप्टर में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। रेशनल नंबर्स के बारे में हमने उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, रोल ऑफ जीरो के बारे में, रोल ऑफ वन के बारे में डिस्कस किया। प्रॉपर्टियों में के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर में अपने पास 3 क्वेश्चंस हैं और वो मैंने आपको सोल्व करवाए हैं।
साथ ही साथ आप सभी दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। आप लोगों की क्वेरीज रहती है उन्हें भी जरूर आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियोस हैं उनको आप शेयर करते रहें। और इसके साथ ही आप सभी लोगों चैंपियंस एकेडमी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।